हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2012 का थर्ड क्वेश्चन पेपर। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने सेकंड क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था। आई होप आपको मेरी वाली वीडियो पसंद आई होगी और मेरी इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर थर्ड है। और जो मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वे इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस का नोत्र दाम क्या है? ऑप्शन है चैपल, चर्च, कैथेड्रल, बेसिलिका। तो इसका राइट आंसर है सी, कैथेड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोंदा द्वारा निर्मित शिल्प गेट्स ऑफ हेल किसके शिल्प से प्रभावित है? तो जो रोंदा की निर्मित गेट्स ऑफ हेल है वो प्रभावित है घिबर्टी यानी कि लोरेंजो घिबर्टी की मूर्ति से। और लोरेंजो घिबर्टी द्वारा बनाया गया है गेट्स ऑफ पैराडाइज, जो 1425 ईस्वी में तैयार किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, फतेहपुर सीकरी स्थित दीवाने खास में अलंकरण स्तंभ किस भारतीय प्रांत की वास्तुशैली से प्रभावित है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मालवा, दक्कन। तो इसका राइट आंसर है बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित परखम यक्ष किस कला से संबंधित है? मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, गुप्त काल। तो जो ये मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित परखम का यक्ष है ये संबंधित है कुषाण काल से। तो यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, महाबलीपुरम स्थित किस एकाश्म शैल रथ की योजना एप्सिडल है? तो इसका राइट आंसर है डी, नकुल सहदेव रथ। क्योंकि नकुल सहदेव रथ की जो योजना है वो है एप्सिडल यानी कि गज पृष्ठाकार। अब महाबलीपुरम की बात करें तो महाबलीपुरम में टोटल 5 पंच पांडव को प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा रथों की संख्या 9 मानी गई है, लेकिन रथ को केवल 8 में प्रदर्शित किया गया, जैसे द्रौपदी रथ, धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ। उसके अलावा गणेश रथ है, फिर है वलमय कुट्टई रथ है, फिर पिडारी रथ है। तो ये केवल 8 में ही रथों की संख्या दर्शाई गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नवीनतम अनुसंधानों के अनुसार सबसे पहले चित्र निर्माण में तैल के प्रयोग के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हैं? हालैंड, अजंता गुफा, बमियान की गुफाएं, अल्तामीरा की गुफाएं। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि बमियान की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, संरचनावादी मूर्तिकारों का समूह कौन सा है? ऑप्शन में है मेलविच, गाबो, रोडचेनको। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि मेलविच, गाबो, रोडचेनको। मेलविच की बात करें तो मेलविच का डेट ऑफ बर्थ है 1935 ईस्वी। फिर है गाबो, इनका जन्म हुआ 1980 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है रोडचेनको, इनका जन्म हुआ 1956 ईस्वी में। ये तो हो गया संरचनावादी मूर्तिकारों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक ब्रॉन्ज में निम्नलिखित में से सही मात्रा क्या होनी चाहिए? तो ये है ए, यानी कि 90% तांबा, 7% टिन और 3% जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्रस्कन कला किससे संबंधित है? ऑप्शन है प्राचीन मिस्र, प्राचीन यूनान, प्राचीन रोम, प्राचीन चीन। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि प्राचीन रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरेमिक क्या है? ऑप्शन में सीमेंट का मिश्रण, अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी का पात्र, प्रस्तर चूर्ण, प्लास्टर का मिश्रण। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी का पात्र। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन है सांची, भरहुत, अमरावती, उदयगिरी। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि भरहुत। क्योंकि शुंग के शासनकाल में निर्मित शुंगकालीन मूर्तिकला का दूसरा प्रमुख केंद्र भरहुत रहा है और पहला कला केंद्र था सांची, जो मूर्तिकला की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। और जो ये भरहुत है ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है और यहाँ पे ही प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा की मूर्ति प्राप्त हुई है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन त्रासदी को अभिव्यंजित करने वाले शिल्प अधिकतर उन मूर्तिकारों के हैं जिनका संबंध बंगाल या पंजाब से है, क्योंकि ये दो प्रांत भारत के विभाजन से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। मूर्तिकारों के इस समूह की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि जैतून अबेदीन, चित्रप्रसाद, बीसी सान्याल, अमरनाथ सहगल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य विज्ञापन कार्य यानी कि आउटडोर एडवर्टाइजिंग का रूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि डैगलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस स्वामित्व वाली विज्ञापन एजेंसी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है ड्राफ्ट, एफसीबी उल्का, लोवेलिटांट, इकोनॉमिक टाइम्स, मुद्रा कम्युनिकेशन प्रा लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि मुद्रा कम्युनिकेशन प्रा लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, भारतीय रुपया में नवीनतम प्रतीक को निर्मित करने वाले कौन हैं? तो जो ये भारतीय रुपए के नवीनतम प्रतीक है, इसको निर्मित करने वाले हैं डी उदय कुमार, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल स्ट्रेटजी विपणन विज्ञापन तथा बिक्री बढ़ाने की गतिविधि है जिसका उद्देश्य द्वारा परखने, क्रय करने तथा पुनः क्रय करने को शामिल करना है। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, कंपनी का लोगो इसका ऑप्शन में कारपोरेट छवि है, कारपोरेट पहचान है, ब्रांड की मान्यता है, ब्रांड छवि है। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि कारपोरेट पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीच इंडिया अभियान किस समाचार पत्र ने शुरू किया? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट पर स्क्रैपर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है पॉलिशिंग, क्रैम्पिंग, टेक्सचरिंग, बर्निशिंग। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि स्क्रैम्पिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट मेकिंग में किस प्रकार के पेपर पर स्टोन से ड्राइंग के इम्प्रेशन को स्थानांतरित किया जाता है? ऑप्शन है ट्रेसिंग पेपर, जिलेटिन पेपर, फ्रेंच ट्रांसफर पेपर, पोस्टर पेपर। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि फ्रेंच ट्रांसफर पेपर। नेक्स्ट है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है 1556 ईस्वी में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। यह 1556 ईस्वी में गोवा में हुई, जिसे पुर्तगालियों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड इंग्रेविंग और मेटल इंग्रेविंग द्वारा छपाई को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि रिलीफ प्रिंटिंग और इंटेग्लियो प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के छापे पर जापानी लोग रंग को किससे द्वारा फैलाते थे? तो ये फैलाते थे ब्रश से, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनो कट प्रिंट मेकर चित्रप्रसाद का काल बताइए। तो इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है क्योंकि इसका राइट आंसर इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, और चित्रप्रसाद का डेट ऑफ बर्थ है 1915। इनका जन्म हुआ है 21 जून 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी.एन. टैगोर यानी कि गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूम डांस शीर्षक पेंटिंग किस संग्रहालय में है? ऑप्शन में है NGMA, LKA, IFACS, NM। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि NGMA, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार की सिटी ऑफ चर्चेस शीर्षक पेंटिंग में ज्यामितीय आकार मिलता है? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि अविनाश चंद्र की पेंटिंग में। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की हंटिंग द वाइल्ड बोर शीर्षक पेंटिंग का संबंध किस चित्रकला शैली से है? ऑप्शन है पाल शैली, गढ़वाल शैली, बूंदी शैली, गुलेर शैली। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि बूंदी शैली। बूंदी शैली में जो ये चित्र बनाया गया था हंटिंग द वाइल्ड बोर, ये है जंगली सुअर का शिकार करते हुए, जिसे राव उमेश सिंह ने बूंदी शैली में बनवाया था 1750 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेम्ब्रा की प्रसिद्ध पेंटिंग इनमें से कौन सी है? डे वॉच, मिडनाइट वॉच, डे नाइट वॉच, नाइट वॉच। तो इसका राइट आंसर है नाइट वॉच। रेम्ब्रा का डेट ऑफ बर्थ है 1606 ईस्वी। यह डच चित्रकार माने जाते हैं। इन्होंने द नाइट वॉच के अलावा भी कई चित्रण किए हैं, जैसे द रिटर्न ऑफ प्रोडिगल सन, द एनाटॉमी लेसन, द ज्यूस ब्राइड, सीडिंग्स ऑफ द ड्रैपर्स गिल्ट। ये सब इनकी पेंटिंग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एफ. हुसैन का करबला शीर्षक चित्र किस माध्यम में बनाया गया? तैल, एक्रेलिक, जल, टेम्परा। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि एक्रेलिक, क्योंकि एम.एफ. हुसैन का जन्म 1915 ईस्वी में हुआ है और ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं घोड़ों के चित्रण के लिए। और इसके द्वारा इनकी कई पेंटिंग्स इनके द्वारा बनाई गई, जैसे लैंप और मकड़ी, दो स्त्रियों का संवाद, जमीन, दुपट्टे में तीन औरतें, रागमाला, नृत्य, रामायण, महाभारत। इसके अलावा इनकी जो फिल्म बनाई गई, जैसे मीनाक्षी, गजगामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तु अभिकल्पन के लिए कौन प्रसिद्ध है? शमशाद हुसैन, सतीश गुजराल, परितोष सेन, जोगेन चौधरी। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि सतीश गुजराल। सतीश गुजराल का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 31 की, तो ये अभिकथन है, प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर एक सर्वाधिक उपयुक्त अभिव्यंजना का माध्यम रहा है, क्योंकि भावों की अभिव्यंजना के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ था और अधिक टिकाऊ था। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, प्रभाववाद कैमरा के विरुद्ध एक आंदोलन था, क्योंकि कैमरा के आविष्कार ने कलाकार के औचित्य को अस्वीकार कर दिया था। तो इसका राइट आंसर है बी, ए सही है परंतु आर आंशिक रूप से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, प्लेटो ने कहा था कला अनुकरण है। प्लेटो के अनुसार कलाएं केवल इंद्रियाग्रह जगत में स्थित रूपाकार की नकल है। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, हेनरी मूर ने अपने शिल्प को खुले स्थान में रखने को वरीयता दी ताकि सभी उसे देख सकें, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका शिल्प केवल सजावटी वस्तु बनकर ना रह जाए बल्कि लोगों को अनुप्रेरित करे। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, कला को उत्कृष्टता प्रदान करनी चाहिए तथा मानव की प्रगति में योगदान करना चाहिए, क्योंकि यह मानव मानस को सत्य के अनेक पक्षों के प्रति प्रभुत्व बनाती है। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, अनेक आधुनिक कलाकारों ने आदिम मूर्तिकला शैली में अपने काष्ठ शिल्पों को निर्मित किया, क्योंकि उनके विचार में यह जीवन के गुणतम रहस्यों को परम गंभीरता के साथ उद्घाटित करती है। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, कॉपीराइट कलाकार या लेखन को मूल कृति के पुनर्मुद्रण के विरुद्ध वैधानिक अधिकार प्रदान करता है। कॉपीराइट वाली सामग्री की मूल कृति का मुद्रण करने से पहले सहमति की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका राइट आंसर है बी, ए सही और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगो एक प्रतीक है या किसी कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है। एक लोगो एक प्रतीक है, परंतु यह आवश्यक नहीं है या ऐसा आवश्यक नहीं होना चाहिए कि किए जाने वाले प्रत्येक कार्य का चित्र हो। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, विज्ञापन एजेंसी विज्ञापनकर्ताओं के लिए विज्ञापन योजना, विज्ञापन तथा अन्य प्रवर्धन उपाय तैयार करती है। एक विज्ञापन एजेंसी केवल एक व्यक्ति द्वारा संचालित संगठन है। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि ए सही और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40,
इंटेग्लियो प्रोसेस में प्लेट केवल एसिड के प्रयोग से बनती है। इंटेग्लियो प्रोसेस में छवि कागज पर इंक के गहरी छाप के साथ आती है। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है, क्योंकि इंटेग्लियो प्रोसेस में प्लेट केवल एसिड के प्रयोग से ही बनता है और इंटेग्लियो प्रोसेस में छवि कागज पर इंक के गहरी छाप के साथ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। कांगड़ा और गुलेर चित्र शैली अपने सुकुमार रेखांकन और उदात्त रंगों के लिए विख्यात है, क्योंकि इन्होंने आरंभिक भारतीय तथा मुगल कला परंपरा की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियों को आत्मसात किया था। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि ए सही और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथो ऑफसेट प्रिंटिंग इनडायरेक्ट प्रिंटिंग है। लिथो ऑफसेट प्रिंटिंग अभी भी दृश्य कला में अभिव्यंजना का माध्यम है। तो इसका राइट आंसर है बी, ए सही और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। पहाड़ी लघु चित्र गीत गोविंद, बिहारी सतसई तथा भगवान पुराण में वर्णित प्रेम और धर्म के प्रकरणों पर आधारित है, क्योंकि पहाड़ी समाज तथा संरक्षक दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो इसका राइट आंसर है ए सही है तथा आर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। वॉश पेंटिंग में रंग सदैव कोमल और सूक्ष्म होते हैं, क्योंकि पानी के द्वारा धुलने से अतिरिक्त ठोस रंग निकल जाते हैं तथा केवल रंगों की पारदर्शी आभा सतह पर बच जाती है। तो इसका राइट आंसर है बी, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। रेखांकन में सामान्यतः 4B पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि 4B पेंसिल में प्रयुक्त ग्रेफाइट कोमल होता है, जिसके कारण उससे हल्की से लेकर गहरी आभा प्राप्त की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है सी, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। ई वॉल्टर डिसूजा, तो इसका है वुडकट। दत्तात्रेय आप्टे, इनका है डायमेंशनल प्रिंट। फिर है दीपक बनर्जी विस्कोसिटी, विशाल सिंधे एचिंग। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा रवि वर्मा लिथो वर्कशॉप, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। फिर है गढ़ी विलेज वर्कशॉप दिल्ली, भारत भवन वर्कशॉप भोपाल, चोलमंडल चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। ये क्वेश्चन रॉन्ग होने के कारण इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा के मंदिर का भूतल विन्यास का सही क्रम चुनिए। ऑप्शन में है जगमोहन, नटमंडप, भोग मंडप, गर्भगृह। तो उड़ीसा के मंदिर के भूतल विन्यास का सही कालक्रम है बी, यानी कि सबसे पहले गर्भगृह, फिर जगमोहन, फिर नटमंडप, देन भोग मंडप। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र पर कार्य करने वाले दार्शनिकों का कालक्रमानुसार चुनिए। तो इसका राइट आंसर है डी। सबसे पहले है अरस्तु, फिर है सेंट ऑगस्टीन, क्रोचे, फिर है क्लाइव बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। काल क्रमानुसार यूरोपियन चित्रों को चुनिए। तो इसका राइट आंसर है बी। सबसे पहले ट्रिब्यूट मनी, लास्ट जजमेंट, द स्टूडियो, वाटर लिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय चित्रकारों द्वारा स्थापित समूहों को सही कालक्रमानुसार चुनिए। तो सबसे पहले हो जाएगा यंग तुर्क, फिर है पैग, उसके बाद है दिल्ली शिल्पी चक्र, फिर ग्रुप 1890। क्योंकि सबसे पहले यंग तुर्क आया है, फिर पैग आया है 1947 में, फिर दिल्ली शिल्पी चक्र है 1949 में, फिर ग्रुप 1890 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन काल क्रमानुसार चुनिए। ये सारे इज्म हैं, इनको काल क्रमानुसार सेट कर लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा किरणवाद,
उसके बाद सर्वोच्चवाद, फिर विशुद्धवाद, फिर 9 चीलवाद। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रों में के सृजन को काल क्रमानुसार चुनिए। ऑप्शन में बोधिसत्व, रागमाला, प्रस्तर चित्र, संयोजन, सेकंड। तो इसका राइट आंसर है डी। सबसे पहले हो जाएगा प्रस्तर चित्र, फिर बोधिसत्व, फिर रागमाला, देन लास्ट में आ जाएगा संयोजन, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कालक्रम चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सबसे पहले है मद्रास, चेन्नई कला एवं शिल्प विद्यालय चेन्नई, फिर है राजकीय कला एवं शिल्प कॉलेज कलकत्ता, फिर है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, फिर है कला भवन शांति निकेतन कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। प्रिंट मेकिंग में प्रयुक्त मशीनों का सही क्रम चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ब्लॉक प्रिंटिंग मशीन, एचिंग प्रेस मशीन, लिथो प्रेस मशीन, फिर राउटिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। प्रिंट मेकिंग में प्रयोग होने वाले औजारों का सही क्रम चुनिए। तो औजारों का सही क्रम है, सबसे पहले हो जाएगा निडिल, फिर विभिन्न कट ग्रेवर, रॉकर, लास्ट में आ जाएगा लेविगेटर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आविष्कृत होने के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, फिर मूवेबल टाइप्स, फिर लिथोग्राफी, देन लास्ट हो जाएगा लेजर प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियान्वयन के अनुसार निम्नलिखित 4 पी जा का क्रम पहचानिए। तो इसका राइट आंसर है ए। सबसे पहले प्रोडक्ट, फिर है प्राइस, फिर प्लेस, देन लास्ट हो जाएगा प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3D एनिमेशन के चरणों का सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम है सबसे पहले मॉडलिंग, फिर टेक्सचर, रिंगिंग, लास्ट आ जाएगा आपका रेडगिंग। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालक्रम के अनुसार सही क्रम में चुनिए। ऑप्शन में रामकिंकर बैच, प्रदोष दास गुप्ता, शंखु राय चौधरी, अजीत चक्रवर्ती। इनको हम कालक्रम से लगाएंगे। सबसे पहले हो जाएंगे रामकिंकर बैच 1906, प्रदोष दास गुप्ता 1912, शंखु राय चौधरी 1916, अजीत चक्रवर्ती 1930, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। कालक्रम के अनुसार राजवंशों को सही क्रम में चुनिए। तो इसका राइट आंसर है सी। सबसे पहले गुप्त वंश, फिर है चंदेल वंश, फिर चालुक्य वंश, देन पल्लव वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजन के अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है बी। सबसे पहले द एज ऑफ ब्रॉन्ज, फिर है द बर्गिस ऑफ कैलाश, फिर मॉन्यूमेंट ऑफ बालजाक, द गेट्स ऑफ हेल। ये जितनी भी मूर्तियां हैं ये अगस्त रोंदा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। कलाकारों को उनके संबंधित कला आंदोलन से सुमेलित करिए। क्लाउड मोने, इनका है इम्प्रेशनिज्म, फिर है सल्वाडोर डाली, सरलिज्म, फिर है गुस्ताव कुर्बे, रियलिज्म, फिर है जॉर्ज राउल्ट, ये हो जाएंगे फाविज्म के। यानी कि क्लाउड मोने इम्प्रेशनिज्म यानी कि प्रभाववाद, सल्वाडोर डाली सरलिज्म यानी कि अति यथार्थवाद, गुस्ताव कुर्बे रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद, फिर जॉर्ज राउल्ट ये फाविज्म यानी कि फाववाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। सौंदर्य शास्त्रियों एवं उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को सुमेलित करिए। सबसे पहले क्रोचे, इनका हो जाएगा थ्योरी ऑफ इंट्यूशन, फिर है आरस्तु थ्योरी ऑफ इमिटेशन, फिर है टॉल्स्टॉय थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, फिर है कलिंगवुड थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखकों को उनके पुस्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। बेंजामिन रोलैंड, तो इनका हो जाएगा द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, फिर वी एस अग्रवाल इंडियन आर्ट,
पर्सी ब्राउन, इंडियन आर्किटेक्चर, फिर एस के सरस्वती, सर्वे ऑफ इंडियन स्कल्पचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। लेखकों को उनकी पुस्तिका से सुमेलित कीजिए। A.K. कुमार स्वामी यानी कि आनंद कुमार स्वामी, इनका है राजपूत पेंटिंग। फिर है हर्बर्ट रीड, आर्ट एंड सोसाइटी। फिर है मुल्क राज आनंद, एन एल्बम ऑफ इंडियन पेंटिंग। फिर है P.N. मांगो यानी कि प्राणनाथ मांगो, इनका कंटेम्प्रेरी आर्ट इन इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकारों को उनके चित्रों के साथ सुमेलित करिए। सबसे पहले नंदलाल बोस, इनका हो जाएगा मदर फीडिंग हर चाइल्ड। फिर है यामिनी रॉय, मदर एंड चाइल्ड। रथिन मित्रा, ओपन एयर रेस्टोरेंट। फिर H.A. गाडे, इनका हो जाएगा हट्स, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। चित्रकार को उनके साथ सम्मिलित कीजिए। K.H. आरा, ये है बॉम्बे प्रोग्रेसिव ग्रुप। फिर है गोपाल घोष, कलकत्ता समूह। कमल कृष्ण, दिल्ली शिल्पी चक्र। फिर है गणेश पाइन, सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी ग्रुप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। सलारजंग म्यूजियम, सलारजंग म्यूजियम है हैदराबाद। प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम, ये है मुंबई। इंडियन म्यूजियम कोलकाता। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले का तीसरा, बी इज द राइट आंसर। पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न मूर्तियों को उनसे संबंधित माध्यमों से सुमेलित करिए। सबसे पहले सतीश गुजराल, इनका हो जाएगा बर्न्ट वुड। P.R. दरोज, सिरेमिक। रविंद्र रेड्डी, फाइबर ग्लास। मीरा मुखर्जी, ब्रॉन्ज, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। निम्न को सुमेलित करिए। मातिस, इनका है द बैक। फिर ब्रांकुसी, बर्ड इन स्पेस। पिकासो, गिटार। जोकोमेती, सिटी स्क्वायर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित कीजिए। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का हो जाएगा ब्रांड। फिर है कंज्यूमर अपील, पैकेज डिज़ाइन। प्रोडक्शन एंड कन्वीशियंस, ये हो जाएगा कंज्यूमर एक्सेप्टेंस। फिर है इकोनॉमी, ये हो जाएगा कंटेनमेंट, यानी कि बी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। सही युग्मों को मिलाइए, यानी कि स्टॉप मोशन। स्टॉप मोशन का है एनिमेशन, मोन्टाज, विजुअल एडिटिंग, मोशन ब्लर्स, कंप्यूटर टूल्स। लूमेरे ब्रदर्स, सिनेमा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, लास्ट क्वेश्चन की। सही युग्मों को मिलाइए। तोलुस लोत्रेक, इनका हो जाएगा पोस्टर। पिएट मोन्द्रियान, डिज़ाइन। मिकी पटेल, इलस्ट्रेटर। सुदर्शन धीर, लोगो, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें टोटल 75 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और इम्पॉर्टेंट भी है। ये यूजीसी नेट जेआरएफ के अलावा भी जितने भी फाइन आर्ट के एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जो मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वे प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियो लाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।